Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Koinu Kids Academy Secondary School Nimka Thana. Myself Krishna Sharma, Faculty of English. Today I am here with the topic of grammar. In the previous video, we learn about sentence. We have read affirmative sentence and negative sentence and read about some of their rules. There are 4 exercises in your grammar book. We had completed 2 of these in the previous video. Today we will complete the 2 remaining exercise. You should remember the rules that were written for this, and you should have knowledge of first form, second form and third form of verb. Okay, so let's start the exercise. Change the affirmative sentence into negative sentence. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टूड किए थे. 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की. अब नेक्स्ट थर्ड नंबर एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव. इन सेंटेंसेस को किस में चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है. ओके. सीमा वेंट टू ए शॉप. सीमा कहाँ गई? शॉप पे. तो हमें इसको किस में चेंज करना है? इन दिस द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन. Second form of the verb is given, and where the second form of the verb is done, did not is used to change it to negative. इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए सेकंड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा? डिड नॉट. और डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. सो when, what is first form, second form and third form? So go, went, gone. So सीमा सेकंड फॉर्म आती है तो किसका यूज किया जाता है? डिड. नॉट पास्ट टेंस है तो डिड नॉट. गो वेंट के वेंट है सेकंड फॉर्म तो डिड नॉट के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गो टू ए शॉप. ओके. नेक्स्ट. ही बॉट सम पेन्स. चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस. In this the second form of the verb is given. ओके. सो किसका यूज करेंगे हम? डिड नॉट का. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म इज बाई, बॉट, बॉट. सो ही डिड नॉट. बॉट की जगह क्या आ जाएगा? बाय सम पेन्स. ओके. नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट. ही पेड फॉर देम. In this, the second form of the verb is given and use did not. Second form की जगह क्या आता है? did not and verb की first form. Okay. So he paid. paid तो pay, paid और paid. First form pay, next second form paid और and third form paid. So use did not. He did not pay for them. Next है he lost his bag. In this the second form verb is given. Okay. So use is did not and lost. First form is lost, lost, lost. Okay. तो क्या आ जाएगा? lost. Next 5 number. They showed him the game. तो second form of the verb is given. And uses did not. Show
शॉड, फर्स्ट फॉर्म इज शो, शॉड और शॉन। तो फर्स्ट फॉर्म इज शो, ही डिड नॉट शो। डिड नॉट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, नेक्स्ट, एवरीबडी लाफ्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन and this change into first form and uses did not, everybody did not laugh। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड और नॉट लाफ। ओके, नेक्स्ट इज टॉमी फेल डाउन। तो फेल इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म is fall, fell, fallen। first form is fall, second form is fell and third form is fallen। okay, तो first form is fall and uses did not। second form आती है तो किसका यूज किया जाता है, did not का। okay, next is you heard a noise। तो heard is second form of the verb is given and first form is hear, heard, second form is heard and third form is heard। तो first form is hear। तो you did not hear a noise। okay, next, I used my car। verb, second form of the verb is given and first form use, सेकेंड फॉर्म यूज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ही, आई डिड नॉट यूज माई कार। ओके, नेक्स्ट, द बेकर सॉल्ड ब्रेड। सॉल्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। तो सेल, सॉल्ट, सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्या जाएगी, सेल। और डिड नॉट, सॉरी डिड नॉट लिखना भूल गई मैं, डिड नॉट। तो द बेकर डिड नॉट सेल ब्रेड। ओके, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज और हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट था हमारा चेंज नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, इस बार आपको कौन से सेंटेंसेस गिवन हैं, नेगेटिव, और उसको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। अब आपको सेंटेंसेस गिवन हैं नेगेटिव, इसको किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ओके, सी डज नॉट लॉस हर वे। अब डज नॉट है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता था उसमें डज नॉट नहीं आके क्या होता था, एस या ई एस आती थी वर्ब के साथ। ओके, सो सी वर्ब इज लॉस, तो लॉसेस हर वे। डज नॉट तो हट जाएगा, रिमूव कर देंगे डज नॉट को और लॉस की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि डज नॉट आता है, डज नॉट वहाँ आता है जहाँ एस या ई एस ऑलरेडी अटैच है। ओके, नेक्स्ट इज आई डू नॉट वॉन्ट कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मल आ जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, आई वॉन्ट कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट। डिड नॉट कब आता था, इफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन। क्लाइम द ट्री, तो सेकेंड फॉर्म डिड नॉट तो रिमूव कर देंगे और क्लाइम, तो क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। फर्स्ट फॉर्म इज क्लाइम, सेकेंड फॉर्म इज क्लाइम्ड एंड थर्ड फॉर्म इज क्लाइम्ड। तो ही क्लाइम्ड द ट्री। डिड नॉट तो रिमूव कर देंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हमें उल्टा चलना है, ही इज नॉट रेडी टू गो होम। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, नॉट, आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच किया जाता है नॉट।
तो उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ही इज़ रेडी टू गो होम। नेक्स्ट यू कैन नॉट सीट हेयर, कैन नॉट, तो नॉट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यू कैन सीट हेयर। नेक्स्ट इज सी डज नॉट प्ले आउटसाइड, तो डज नॉट आता है। डज नॉट का यूज़ हम कहाँ करते थे, जहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता था। तो अब हमें क्या करना है, ओके, सो डज नॉट इज रिमूव एंड वर्ब प्लस एस या ई एस। सो सी प्लेस आउटसाइड, वर्ब के साथ क्या लग गया, एस या ई एस। ही डिड नॉट आता है तो क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो बिकम है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म इज बिकम, सेकंड फॉर्म इज बिकेम एंड थर्ड फॉर्म इज बिकम। तो सेकंड फॉर्म इज बिकेम। डिड नॉट इज रिमूव इन दिस सेंटेंसेस, ओके। नेक्स्ट ही बिकेम ए टीचर। यू हैव नॉट सीन एनीथिंग, not, remove the not word, you have seen my anything, sorry my नहीं आएगा, ओके, तो you have seen anything। I do not like winters, so do not is removed in sentence and I like winters। I am not sure of his success, not को remove कर देंगे, I am sure of his success। Next is our today's home assignment is exercise 3rd and 4 given in your notebook, means write in your notebook। Today you have to do 3rd number exercise and 4th number exercise in home assignment, and this has to be understood, okay।